आजमगढ़ जनपद के जीयनपुर थाना क्षेत्र के समता नगर निवासी आबिद अली उर्फ सोनू को निचली अदालत ने पास्को एक्ट के तहत सजा सुनाई थी, जिसके कारण पिछले 2 वर्षों से आरोपी जेल के भीतर बनता। मुस्लिम रिलीफ कमेटी, जो कि सालों से असहायों की विभिन्न प्रकार से मदद करती रहती है, कमेटी के सचिव अनीशा अहमद और परवेज खान ने आरोपी सोनू के गांव पहुंच उसके पृष्ठभूमि की जानकारी हासिल की तो गरीबी से जूझ रही उसकी मां अमरीना खातून कैसा भी करके स्थानीय बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपना गुजर बसर करती है, जो कि धन के अभाव में बेटे की जमानत करवाने में पूर्ण रूप से असमर्थ थी। जब इस बात की सूचना मुस्लिम रिलीफ कमेटी को मिली तो कमेटी के सदस्यों ने सोनू को जमानत दिलाने का बेड़ा उठाया। कमेटी के वकील आफ्ताब अहमद ने पैरवी करके आरोपी सोनू को हाई कोर्ट से जमानत दिलवाई है। वकील का कहना था कि मुस्लिम रिलीफ कमेटी लोगों की अक्सर मदद करती रहती है। असहाय कैदियों की पृष्ठभूमि की जानकारी हासिल कर अब तक कुल 27 कैदियों को जमानत दिला चुका है। मुस्लिम रिलीफ कमेटी जाति पाति की भावना से ऊपर उठकर उन गरीब और असहाय की विभिन्न प्रकार से मदद करता रहता है। कमेटी के द्वारा मुफ्त दवाखाना, सिलाई कढ़ाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, गरीब तबके की बच्चियों की शादियां करवाना, रमजान के महीने में 1 महीने की राशन किट देना और खुद कमेटी के सचिव जिला अस्पताल में अपना समय देकर असहायों को खोजकर उनकी मदद करने का प्रयास करते रहते हैं। ये थाना जीयनपुर का मामला था और उसमें मुलजिम के ख़िलाफ़ 354, पहले 376 भी लगा था, वो निकल गया था 354 और दीगर छोटी छोटी दफ़ात रही हैं, जिनमें पास्को एक्ट भी रहा है। और पाक्सो एक्ट की वजह से ये स्पेशल कोर्ट पाक्सो एक्ट में ट्रायल चल रहा था और ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस ज़मानत नहीं हो पा रही थी। यहाँ से ज़मानत खारिज हो गई तो माननीय उच्च न्यायालय मामला पहुँचा, जहाँ से माननीय उच्च न्यायालय ने ज़मानत ग्रांट कर दी, लेकिन ज़मानत की शर्त इस तरह की थी जो कि ये फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था। ज़मानत की शर्त के मुताबिक एक ज़मानतदार तो कोई भी हो सकता है, लेकिन दूसरा ज़मानतदार कोई न कोई घर का फ़र्द होना चाहिए था। चूँकि माननीय न्यायालय लोअर कोर्ट में स्पेशल जज साहब ने जो अमाउंट फ़िक्स किया था 2 लाख रुपए फ़िक्स किया था और घर के किसी फ़र्द के पास कोई प्रॉपर्टी इस तरह की नहीं थी कि 2 लाख रुपए की ज़मानत दाखिल कर सके, तो इसके लिए जो है ये जो लीगल सेल है वहाँ अप्रोच किया गया और वहाँ के ज़रिए जो है टेम्पररी तौर पे उसे रिहाई हुई कि बाद में जो है अदालत के जिस तरह से अदालत हुक्म करती उस तरह से मुचलका वगैरह जो भी दाखिल करना होगा वो दाखिल किया जाएगा। अभी अदालत से कोई आदेश फिर मिला नहीं है, हालांकि मुलजिम की रिहाई हो चुकी है। तो किसके द्वारा ज़्यादा सहयोग किया गया? ज़्यादा सहयोग क्या, एक तरफ से टोटल का टोटल सहयोग ये मुस्लिम रिलीफ कमेटी की जानिब से हुआ है और उसके लिए जो पैरवी कर रहे थे अनीस अहमद साहब, वो बार बार कचहरी आ रहे थे, वो अप्रोच कर रहे थे और सारा बार उन्होंने उठाया। मैं तो बस बहैसियत एक वकील के पैरवी करता रहा हूँ। इससे पहले भी मुतअद्दिद मुलजिमान के लिए उन्होंने मुझसे मदद लिया था और मेरा ख्याल अब तक तकरीबन 27 इस तरह के मुलजिम जिनका कोई पूछने वाला नहीं, जो घर के बहुत ही निहायत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते रहे हैं, उनकी रिहाई अनीस साहब के कमेटी जो मुस्लिम रिलीफ कमेटी है उसकी मदद से हो चुकी है अब तक। मुस्लिम रिलीफ कमेटी तकरीबन गरीबों की हेल्प के लिए सन 1978 में कायम हुई थी। काफ़ी दिन हो गया। इधर मैं उसी ज़माने से जेल का भी कुछ काम होता रहा, तो 2 साल पहले मैं जेल गया था तो एक मिश्रा जी सुप्रिटेंडेंट थे। उन्होंने कहा कि आप लोग इतना खर्च करते हैं, कंबल बांटते हैं, ये करते वो करते हैं, कुछ गरीब कैदियों को भी छोड़ाइए जिसका कोई पूछने वाला नहीं। प्रेरित उन्होंने ही किया था। तो उस वक्त हमने कहा कि भाई बात तो सही है कि जिसका कोई पूछने वाला नहीं उसको हम छोड़ाएं। तो उनसे हमने गरीब लोगों की लिस्ट लिया और फिर उनकी मॉनिटरिंग किया कि ऐसा तो नहीं कि पेशावर मुलजिम हो, ये हो। सबके घर गए, इसके भी घर गए थे। तो इसकी माँ जो है बहुत गरीब मिली घर पर और बच्चों को पढ़ा उढ़ा के 100-100 रुपया कमाती थी, उसी से परवरिश करती। न घर है,
कोई ज़मीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई मकान नहीं। तो बड़ा तरस आया, हमने कहा अच्छा भाई देखते हैं। तो इसका इतना टिपिकल केस था कि हाई कोर्ट 2 बार जाना पड़ा। इसकी वालिदा को 2 बार हाई कोर्ट जाना पड़ा। बहरहाल हमारे आफ्ताब साहब ने काफ़ी मेहनत मशक्क़त किया, परसों शायद छूटा है, परसों। इसके अलावा मुस्लिम रिलीफ कमेटी जो है किस तरह से लोगों की मदद के लिए प्रयासरत रहती है? अब अन्य और भी क्या? अन्य हमारे पास जो है गरीबों के लिए 2 दवा खाने हैं, फ्री दवा होती है, सिलाई कढ़ाई सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर है। हम खुद गरीब मरीजों के लिए 2 घंटा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपना वक्त गुजारते हैं। गरीब बच्चियों की शादी है। फिर हम लोगों के रोज़े में जो है गरीब लोगों को राशन किट 1-1 महीने की दी जा रही है। पढ़ाई में मदद की जा रही है, शादियों में मदद की जा रही है। इस तरह से हमारे हर काम जो है बिल्कुल ज़मीन पर आखिरी आदमी के लिए है। बीच के आदमियों के लिए थोड़ा हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि ये तो अपना काम कर ही रहे हैं। जिसका कोई पूछने वाला नहीं, जिसका कोई जानने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, उसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं। और कैदियों को तो बिलखुसूस उनके घर जाके बात करते हैं, पड़ोस से पूछते हैं कि ये बिला कसूर बंद है, तब मदद करते हैं। अगर आदि मुलजिम है तब मदद उसकी नहीं करते, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उससे कोई मतलब नहीं। और गरीब का पता पास पड़ोस से लगाते हैं। अगर हमको किसी ने गलत खबर दिया तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं होता।